नमस्कार, ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 करेंगे बहुपद। तो बहुपद शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ सामान्य बातें एक बार देख लेते हैं। तो जैसे बहुपद किसे कहते हैं हमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया ऐसा 5x² 2x² + 3 या फिर 3x³ + 2x + x², ऐसे कोई भी यदि लिखे हुए हैं इसको हम बहुपद कहते हैं। ऐसी जो होती है संरचनाएं इनको हम बहुपद कहते हैं। इस बहुपद में एक तो होता है पद, एक होती है राशि। देखिए इसमें दो प्रकार की राशियां हैं, एक को हम कहते हैं चर राशि और दूसरी को हम कहते हैं अचर राशि। तो देखिए चर राशि कौन सी होती है, तो ये जो x है तो x, y, z, p, m, n ऐसा जो भी है इसे z तक अल्फाबेट, इनको हम चर राशि कहते हैं, जिनका मान हमको एकदम पता नहीं होता है। ये चर राशियां। अचर राशि कौन सी है, तो हमारी जो पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3 कोई भी हो सकता है, ये अचर राशियां कहलाती है। लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है, इसमें जो है बहुपद में ये कभी भी शून्य नहीं होता है। यदि ये शून्य है तो बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए 0 के अलावा कुछ भी प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो अब इसमें पद क्या है, अभी हम आगे और पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो अब पद क्या है, तो जैसे देखिए इसमें एक पद है, इसमें 2 पद है और इसमें 3 पद है। यानी प्लस या माइनस के जो चिन्ह होते हैं उनके साथ में जो संख्या होती है यह पद कहलाते हैं। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, ऐसे ये अलग अलग प्रकार के बहुपद होते हैं। एक चीज आती है बहुपद की घात। तो घात क्या होती है, तो हम जानते हैं इनमें से जो चर राशि की अधिकतम घात है वो घात कहलाती है। जैसे इसमें देखेंगे तो घात क्या है, 2। x की घात 2 घात है, इसकी घात 2। इसकी घात की बात करेंगे तो इसकी भी घात 2 है। इसकी बात करेंगे तो घात 3। अब हमको ऐसे जोड़ना नहीं, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 1, ऐसा नहीं, जो अधिकतम है वही उसकी घात कहलाएगी। तो घात हो गई इसकी 3। तो ऐसे जो इनमें जो अधिकतम घात होती है किसी एक चर राशि की, वहां उसकी बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर बहुपद भी जैसे एक घात वाले होते हैं, एक घात वाले बहुपद, इनको रेखिक बहुपद भी कहते हैं। जैसे हमने बात की एक घात वाला, सॉरी इसमें तो 2 घात है, इसकी घात 2 है। जैसे ये बात करनी हमने 5x + 2 3x + 4, इसमें क्या है घात, इसमें घात है 1 घात है इसकी। तो ऐसे जो समीकरण है वो रेखिक बहुपद कहलाते हैं, जिसकी घात 1 होती है। ऐसे ही 2 घात वाले, ये जैसे हमने बात की, ऐसे ही 3 घात वाले, जैसे ये है। तो ऐसे अलग अलग ये बहुपद होते हैं घात के आधार पर। तो ये सामान्य बात हमने की, बहुपद क्या होते हैं, इनके पद क्या है, राशि, चर और अचर कौन सी होती है और इसकी घात क्या होती है। अभी हम अपने 3.1 के अनुसार बात करते हैं शून्यांक और शून्यांकों की सत्यता की जांच करना। तो देखिए जैसे देखिए हम कोई द्विघात वाली समीकरण लेते हैं, बहुपद लेते हैं, जैसे x² + 3x + 2। अब ये बहुपद है जो कि जिसमें 3 पद है और इसकी घात 2 है। तो हमने यह एक बहुपद ले लिया। अब हमको इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप देखिए शून्यांक का मतलब ये है, यहाँ पर x के मान अलग अलग हो सकते हैं। तो x के ऐसे मान जिससे इसका पूरा मान जो है वो 0 हो जाए, इस पूरे का मान 0 हो जाए, वो मान इसके शून्यांक कहलाएंगे। तो हमने इसके बराबर 0 लिख दिया। अब हम इसको हल करते हैं। तो ये जो 3 पद वाले समीकरण हैं, 3 पद वाले बहुपद हैं, इनको हल करते समय क्या होता है, जो मध्य पद है उसके ऐसे 2 टुकड़े करने होते हैं जिसका योग इसके बराबर हो और जिसकी गुणा इस अंतिम पद के बराबर हो।
और सावधानी यह भी रखनी है, यदि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो वह भी इस अंतिम पद के गुणनफल में चला जाएगा, यानी इन दोनों का गुणनफल, अभी यहाँ पर 1 है तो इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर जो हम टुकड़े करेंगे उसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अभी आगे प्रश्न करेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे यह प्रश्न है तो हमको 3 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिसकी गुणा 2 हो और जोड़ 3 हो। तो जैसे मैंने 3 बराबर 2 और 1 ले लिया तो 2 + 1 3 होता है और 2 × 1 2 होता है। अब ये हमारे लिए एक अभ्यास का विषय, जितने ज्यादा हम इसके अभ्यास करेंगे टुकड़े करने का उतना हमको सरल होता चला जाएगा। तो अभी मैंने इसको ऐसा लिख दिया x² + 2x + 1x + 2। तो इस 3x के 2 टुकड़े कर दिए, 2x और 1x, प्लस में ही है इसलिए प्लस के चिन्ह रहेंगे, 2 और 1 3x हो जाएगा और 2x × 1x बराबर 2 हो जाएगा। तो टुकड़े हुए। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, हमको 2 में कॉमन लेना है, इन दो का कॉमन आ जाएगा x। तो पीछे बच गया x + 2, यहाँ पर बचा x² में x का भाग दिया x, 2x में x का भाग दिया तो 2, तो x + 2 आ गया, फिर प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है तो एक कॉमन ले लेंगे तो बच गया x + 2। अब एक ये हो गई हमारे पास में और एक ये हो गया, तो इनमें क्या कॉमन है, तो इन दोनों में x + 2 कॉमन है, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा 1, x + 2 का इसमें भाग दिया तो x बचा, x + 2 का इसमें भाग दिया तो 1 बचा। तो इस तरह से हमारे पास में 2 भाग आ गए, 2 गुणनखंड x + 2 और x + 1। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को शून्य मानना है क्योंकि बराबर शून्य है, तो मैं x + 2 को शून्य मानने पर, यानी क्या करते हैं, x + 2 बराबर शून्य, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। ऐसे ही x + 1 है, इसको शून्य मानेंगे, इसको भी शून्य मानने पर तो x बराबर -1। तो हमको ध्यान रखना है द्विघात की जो बहुपद है उनके हमेशा 2 शून्यांक आएंगे। तो ये 2 शून्यांक आ गए, एक हमारे पास में आ गया x बराबर -2 और दूसरा आ गया x बराबर -1। ऐसे 2 हमारे पास में शून्यांक आ गए। तो इन दोनों शून्यांकों को हम अल्फा और बीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक शून्यांक हो गया जो अल्फा हो गया -2 और बीटा हो गया -1। अब अगला स्टेप क्या है, ये तो एक काम हो गया शून्यांक ज्ञात करना, तो इस तरह से हम शून्यांक ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट है शून्यांक की सत्यता की जांच करना। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके 2 है। पहला है शून्यांकों का योगफल। इन दोनों शून्यांकों को यदि जोड़ दें, यानी क्या है, अल्फा + बीटा बराबर शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a, इसके बराबर होता है। अब b और a क्या है, तो यहां पर जो है ना, इसके जो गुणा में होता है, x² का जो गुणांक होता है, x² का जो गुणांक है वो होता है a, और x का जो गुणांक होता है वो होता है b, और c जो अपना अचर राशि है, जो तीसरे पद पर अचर राशि होती है वो होती है c। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो अभी इस प्रश्न में अपने पास में a बराबर क्या है, इस प्रश्न में a बराबर है 1 और b बराबर है 3, c बराबर है 2। तो मैंने ये यहां पर लिख दिया। तो अब क्या है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा बीटा क्या है, हमको ये मिले -2 और -1, मैंने लिख दिया -2 + -1, और यहाँ पर -b/a, b है 3 और a है 1, तो -2 और -1 को जोड़ेंगे तो -3, और ये -3/1, 1 का भाग देंगे तो 3, यानी -3 बराबर -3। तो ये दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब ये हमने जो शून्यांक निकाले वो सही है। ऐसी एक और जांच है इसकी दूसरी, वो है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो अल्फा × बीटा बराबर c/1 के। अब c हमको पता है अचर राशि है और a x² का गुणांक है। तो अल्फा बीटा हमको पता ही है, अल्फा है -2 × बीटा है -1 बराबर c है हमारे पास में 2 और a है 1। तो -2 × -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2।
और 2 में 1 का भाग देंगे तो 2, दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये सत्य है। तो इस तरह से हमको पहले शून्यांक निकालना है और फिर शून्यांक की जांच करनी है। ये हमारा इस जो प्रश्नावली 3.1 है इसमें काम है। तो मुझे लगता है कि बहुपद के बारे में सामान्य जानकारी हमको हो गई होगी, समझ में आया होगा। अब हम 3.1 के प्रश्न हल करते हैं तो हमको और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको प्रश्न दिए गए हैं, जैसा हमने अभी किया था उदाहरण में, वैसे ही प्रश्न है। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न हम करते हैं, 4x² प्लस 8x, हमको इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं, तो बराबर शून्य कर देते हैं। तो अब देखिए दो पद की समीकरण है, तो दो पद में क्या करना, हमको जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 4 दोनों में आ रहा है और x भी दोनों में, तो मैं 4x को कॉमन ले लेता हूं। तो 4x² में 4x का भाग दूंगा तो पीछे बचेगा x, फिर प्लस 8x में 4x का भाग दूंगा तो बचेगा 2। अब मैं 4x बराबर 0 करूंगा तो x बराबर हो जाएगा 0/4, यानी x बराबर 0। और मैं x प्लस 2 है, गुणनखंड हमारे पास में 4x हो जाएगा x प्लस 2। तो एक बार मैंने 4x को 0 किया, एक बार मैं x प्लस 2 को 0 करता हूं, तो x बराबर हो जाएगा -2, प्लस 2 उधर जाएगा तो -2। तो इस तरह से हमारे पास में दो शून्यंक आ गए इस जो बहुपद है इसके। तो एक हो गया 0 और एक हो गया -2। अब क्या है दूसरा काम, हमने इतना काम कर लिया शून्यंक ज्ञात करने का, अब है सत्यता की जांच करना। तो सत्यता की जांच के लिए हम पहले इसके ABC देख लेते हैं। A है इसमें 4, B कितना है 8, और C नहीं है कुछ भी, सिर्फ अचर राशि नहीं है इस बहुपद में, तो इसका मतलब 0 है, जो नहीं है वो 0 होगा। तो अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो पहला क्या है, पहला है शून्यंकों, जो इसके शून्यंक है, शून्यंकों का योग बराबर -b/a। तो शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा और बीटा हमको मिले हुए हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा, ये बीटा, दो शून्यंक है हमारे पास में, एक 0 और एक -2। तो 0 प्लस -2 बराबर -b/a। तो b है हमारे पास में 8 और a है 4, ये हो जाएगा 8/4। तो 0 और -2 हो गया -2, और 8 में 4 का भाग देंगे 2 और ये -2। तो ये हमारे पास में दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा ये ठीक है। दूसरी जांच करते हैं, शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा 0 और -2 है, तो 0 इंटू -2 बराबर c है हमारे पास 0/a है 4। तो 0 से गुणा करेंगे -2 की तो हो जाएगा 0, 0 में भाग देंगे 4 का तो हो जाएगा 0। तो ये भी दोनों बराबर आ गए, तो ये सत्यता की जांच होगी। तो इस तरह से हमको प्रश्न को करना है। सबसे पहले क्या करना, उसके शून्यंक निकालना। शून्यंक कैसे निकलेंगे, तो जो कॉमन आता है उसको बाहर ले लेंगे, क्योंकि द्विपद है, द्विपद वाली कॉमन वाले बाहर ले लेंगे, फिर दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो x के दो मान आ जाएंगे, एक अल्फा और दूसरा बीटा। अब हम इसकी जांच करनी है, तो इस जो हमको दी हुई है यह जो बहुपद है, इसमें ABC क्या है वो लिख लेंगे, और फिर सत्यता की जांच फर्स्ट यानी शून्यंकों का योग बराबर -b/a। b क्या है, b जो x का गुणांक है, और a क्या है जो x² का गुणांक है। तो माइनस में b/a ले लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसको हल करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास मिल जाएगा। फिर दूसरा शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। c क्या है, अचर राशि जो कि इसमें नहीं है इसलिए 0 है, और a हमको दिया हुआ है, तो इस तरह से हम इसको भी हल कर लेंगे। इस तरह से इस प्रश्न को करेंगे। दूसरा प्रश्न है 4x² - 4x + 1। 4x² - 4x + 1 ये बहुपद है, इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं।
तो ये तीन पद वाला है, तो तीन पद में हमको हमेशा बीच वाला जो है, बीच वाला पद उसके दो टुकड़े करने होते हैं, जिसका योग इस पद के बराबर हो और गुणा इसके और पहले पद, अंतिम और पहले पद के गुणनफल के बराबर हो। यानी हमको 4x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसका योग 4x हो और गुणा 4 हो, यानी गुणा भी 4 हो और जोड़ भी 4 हो, यानी 2 + 2 कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 4x² - 2x - 2x + 1, क्योंकि 1 × 4 4 हो गया। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे माइनस माइनस क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 4x चाहिए, तो -2x और -2x माइनस के 4x हो जाएंगे और माइनस और माइनस की गुणा करेंगे। देखिए -2x - 2x बराबर माइनस के 4x हो जाएंगे और -2x × -2x जब गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 4x² हो जाएगा, 1 × 4x², 4x²। तो अब हमको दो के जोड़े में से कॉमन लेने हैं। तो पहले वाले में मैंने ले लिया 2x कॉमन, तो 2x का इसमें भाग दूंगा तो बचा 2x माइनस 2x में 2x का भाग दिया तो 1 माइनस, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं 1 को कॉमन ले लेता हूं। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान रखना है हमको चिन्ह के बारे में। तो -2x में -1 का भाग दूंगा, -2x में -1 का भाग, कॉमन का मतलब ये है इसका भाग देते हैं, तो माइनस से माइनस कट गया, 2x में 1 का भाग दूंगा तो आएगा 2x। अब यहाँ पर +1 है, +1 में -1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, तो -1 आएगा, क्योंकि चिन्ह माइनस का रह जाएगा, तो ये हो गया -1। तो अब इन दोनों में 2x - 1 कॉमन है, तो 2x - 1 को कॉमन ले लेता हूं, तो पीछे बच गया, यहां बचा 2x और यहां बचा -1। तो ये दोनों ही पद 2x - 1, 2x - 1 दो गुणनखंड आ गए। अब इसको शून्य करेंगे तो 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1 उधर चला जाएगा, हो जाएगा +1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। दूसरे वाले को भी करेंगे, 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। तो हमारे पास में दो गुणांक आ गए, 1/2, 1/2 दोनों समान है, अल्फा और बीटा। तो एक काम हो गया हमारा शून्यांक निकालने का काम, हमने इस जो बहुपद है इसमें शून्यांक निकाल लिए। अब हमको इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले ABC मान, तो A यहां पर है 4, B है -4, ये ध्यान रखना है हमको, जो चिन्ह है वो लिखना है। तो B है -4 और C है 1। तो हमने ABC लिख लिया। अब हमको सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच या जो उसके संबंधों की जांच है, यानी पहली है क्या थी, अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा हमको दिए हैं, यानी 1/2 + 1/2 बराबर माइनस b है -4। अब ध्यान रखना है ये माइनस इस सूत्र का माइनस है और b का मान -4 है, तो वो भी हमको लिखना है बट्टा a, तो a है 4। देखिए अब इसको करेंगे तो माइनस, जब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, तो प्लस का 4/4 हो जाएगा और 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे, आधा और आधा 1 होता है, हमको बताया। ऐसे भी करेंगे तो 2 और 2 का दशक 2, 2 का 2 में भाग देंगे 1 और यहां भी भाग देंगे तो 1, यानी ये आ जाएगा 2/2 बराबर 1। तो ये हो गया 1 बराबर 1, 4/4 भी 1 होगा, तो ये इस तरह से दोनों तरफ बराबर मान आ जाएगा। अब दूसरी जांच करेंगे। दूसरी जांच क्या है, शून्यांकों की गुणा बराबर c/a। तो शून्यांक हमारे पास 1/2 × 1/2, c हमारे पास में है 1 और a हमारे पास में 4। 1/2 × 1/2 हम जानते हैं 1/4 होता है और ये भी 1/4 है, ये भी हमारा सिद्ध हो जाता है, बराबर आ जाएंगे। तो इस तरह से दूसरा भी हो जाएगा। तीसरा बहुपद है 6x² - x - 2। तो हमने लिख लिया 6x² - x - 2। अब हमको शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो वही काम, तीन पद है इसलिए बीच वाले पद के दो टुकड़े करने हैं, जिसका योग बीच वाले पद के बराबर हो और जो गुणा है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो। तो ये 6 × 2 12 है, तो 12 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका शेष 1 बचे। तो 4 × 3 कर सकते हैं, 4 और 3 की गुणा 12 होती है
और 4 में से 3 जाता है तो 1 बचता है, लेकिन माइनस का x है इसलिए 3 में से 4 को घटा देंगे। तो मैं लिख सकता हूँ 6x² माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2। देखिए प्लस 3x माइनस 4x, 3 में से 4 जाएगा तो 1x बचेगा पीछे, और 4 3 12 प्लस माइनस माइनस के, तो 6 इंटू माइनस 2 माइनस के 12। तो ये हमको जितना अभ्यास करेंगे उतना हमको ये गुणनखंड करने का समझ में आएगा, उसके जो चिन्ह है वो समझ में आ जाएगा। अब दो की हमको कॉमन लेना। अब ये भी ध्यान रखना, देखो 3x और 4x मैंने लिखा है, यदि आप पहले 4x लिख दोगे ऐसा माइनस 4x प्लस 3x तो भी कोई अंतर नहीं, गुणनखंड वही आने हैं, इसे चिंता नहीं करनी इसकी, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो अब इसमें कॉमन लेना है, तो मैंने ले लिया 3x कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x बस ये बच गया 1। यहां से मैंने ले लिया 2 को कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x² था 3x लिया सॉरी, तो यहां पर बचेगा 2x, 3 दूनी 6, 6 में 3 का भाग गया 2, 2x प्लस 1, और यहां पर भी 2x प्लस 1। देखिए माइनस 2 में माइनस 2 का भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट गया बराबर 1, तो प्लस का 1 आएगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो अब दोनों में 2x प्लस 1 कॉमन है, तो मैंने 2x प्लस 1 को बाहर ले लिया, तो अंदर बच जाएगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। तो दो गुणनखंड आ गए हमारे पास में, 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2। अब दोनों को शून्य करेंगे, 2x प्लस 1 को जब शून्य करेंगे तो 2x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा उधर जाकर के, तो x बराबर माइनस का 1/2। इसको करेंगे 3x माइनस 2 को, तो 3x बराबर माइनस 2 उधर जाकर के प्लस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2/3 हो जाएगा, गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। तो दो शून्यक आ गए हमारे पास, अल्फा और बीटा। अब वही अगला काम a b c, तो इसमें a क्या है 6, b क्या है माइनस का 1, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 है x के साथ में, और c है माइनस का 2। हमने तीनों को लिख लिया। अब वही सत्यता की जांच, पहली क्या था अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग बराबर माइनस b/a। हमको लिखना है सत्यता की जांच, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो ये हो गया, अल्फा बीटा के मान है हमारे पास में -1/2 और 2/3, तो -1/2 प्लस 2/3 बराबर माइनस b का मान है -1 लिख देंगे, और a का मान है 6। 2 और 3, 1/2 और 2/3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तन 6 आ जाएगा। उसको हल करेंगे, 2 3 6 3, और ये हो जाएगा 2 और 2 4, तो 7/6। तो ये हो गया माइनस का 7/6, सॉरी ये माइनस का 1/2 है, माफ करना। तो ये -3 और प्लस 4 हो जाएगा, यानी 4 में से 3 गए 1/6 हो जाएगा। 2/3 में से 1/2 घटाना है, 2/3 -1/2 करें या -1/2 प्लस 2/3 करें, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 4 में से 3 गया 1/6, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 1/6। तो ये बराबर हमेशा बराबर आना है, यदि नहीं आ रहा तो हमारे कहीं ना कहीं गलती हुई है, उसको देख करके सुधार लेना है। फिर दूसरा करेंगे, दूसरा क्या था अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों की गुणा बराबर c/a। तो ये हमको पता है -1/2 इंटू 2/3, दो शून्यांक है बराबर c है -2 a है 6। तो इसकी गुणा करेंगे तो ये भी हो गया 2/6 माइनस का, और ये भी हो गया माइनस का 2/6, तो ये भी दोनों बराबर है। ये 1/3 भी कर सकते हैं इसको काट करके, या 2/6 भी पड़ा है, कुल मिलाकर के ये दोनों बराबर है। तो इस तरह से हमारा सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा है x² - 15, दो पद है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस, इसको मैंने लिख दिया √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर 15 ही होगा, तो a² - b² बराबर हम जानते हैं a प्लस b और a माइनस b। ऐसा होता है सर्वसमीका है ये, तो ये भी a² - b² जैसा है, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस √15 और x माइनस √15। दो गुणनखंड आ गए हमारे पास में, x प्लस √15 और x माइनस √15।
तो अब उन दोनों को शून्य कर लेंगे। x प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर उधर जाएगा तो माइनस का अंडर रूट 15। इसको करेंगे x माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का अंडर रूट 15। ये दोनों शून्यांक आ गए हमारे पास अल्फा और बीटा, माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15। अब वही ए बी सी, तो a है इसमें 1, b इसमें कितना होगा देखिए, तो b इसमें नहीं है, b हमेशा x का गुणांक होता है और x इसमें नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और c है इसमें माइनस का 15। ये हमको ध्यान रखना है थोड़ा, जो नहीं है x का गुणांक नहीं है तो उसको 0 करना पड़ेगा। किसी में c नहीं दिया होगा तो उसको 0 करना पड़ेगा हमको। तो ए बी सी आ गए। अब वही सत्यता की जांच, फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा और बीटा है हमारे पास में, तो माइनस का अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 बराबर माइनस बी है 0 बटा ए है 1। तो देखिए माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 कट जाएंगे, माइनस प्लस समान संख्या है और चिन्ह विपरीत है, तो ये हो जाएगा 0 और 0 में भाग देंगे 1 का तो 0, 0 माइनस का करो या प्लस का करो एक ही बात है। ये हो गया बराबर, इस तरह से हो जाएगा। ऐसे सेकंड है शून्यांकों की गुणा बराबर c बट्टा ए। तो शून्यांक हमारे पास में है माइनस अंडर रूट 15 इंटू प्लस का अंडर रूट 15 बराबर c है माइनस 15 बट्टे a है 1। तो देखिए अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 ये हो जाएगा 15। हम जानते हैं अंडर रूट इंटू अंडर रूट भी गुणा करते हैं, जैसे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, उसको हम 2 लिखते हैं। तो ऐसे अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 हो जाएगा 15 और ये माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस, और ये माइनस 15 हम भाग देंगे 1 का तो हो जाएगा माइनस 15। इस तरह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे अंडर रूट में लेकर के इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस अंडर रूट 3, ये बहुपद है। अभी अंडर रूट 3 और ये देख करके घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल है। तो हमको क्या करना, पहले इस x की गुणा अंदर कर देते हैं और माइनस की गुणा अंदर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 एक्स, और ये माइनस की 1 से होगी माइनस 1 इंटू एक्स, तो माइनस 1 एक्स और प्लस ये अंडर। तो मैंने माइनस की गुणा अंदर की, माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1, और x से भी गुणा कर दी तो माइनस अंडर रूट 3x और माइनस 1 x। इस कोष्ठक को खोल दिया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर x कॉमन है, पीछे बचा x माइनस अंडर रूट 3। यहाँ पर और कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो x माइनस बाहर है, भाग देंगे तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं, तो इन दोनों में x माइनस अंडर रूट 3 कॉमन है, तो पीछे क्या बचा x माइनस 1। तो हमारे पास दोनों गुणनखंड आ गए। अब x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 करेंगे, x बराबर प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, और x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा। तो दो शून्यांक आ गए हमारे पास में, अंडर रूट 3 और 1। वही नेक्स्ट काम ए बी सी, तो a बराबर है इसमें 1, b बराबर है इसमें माइनस का अंडर रूट 3 प्लस 1 x का गुणांक, तो माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 ही होगा, और c है अंडर रूट 3। तो ये बी सी हो गए। अब सत्यता की जांच करनी है फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, शून्यांकों का योग। तो शून्यांक है हमारे पास अंडर रूट 3 और 1, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 बराबर माइनस बी है माइनस का अंडर रूट 3 प्लस 1 बट्टा ए है, ये हमारे पास है 1। तो इस माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, 1 का भाग देंगे तो वही रहेगा, यानी अंडर रूट 3 प्लस 1, और इधर भी है अंडर रूट 3 प्लस 1, ये हो जाएगा बराबर इस तरह से। नेक्स्ट जांच करेंगे, तो दोनों शून्यांकों की गुणा बराबर सी बट्टा ए। तो गुणांक दोनों क्या है हमको पता है, एक अंडर रूट 3 है और दूसरा 1 है। सी है हमारे पास में अंडर रूट 3 और ए है 1, तो अंडर रूट 3 इंटू 1 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 बट्टा 1 बराबर भी अंडर रूट 3, तो ये अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट छठा प्रश्न है इसका, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4।
3 पद है, बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने हैं जो कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो। 3 × 4 हो गए 12, 12 के बराबर हो तो हम ऐसा कर सकते हैं -4x + 3x, 4 × 3 = 12 और -4x में से 3x जाएगा तो माइनस का 1x बच जाएगा। जैसे मैंने 4 और 3 2 टुकड़े कर दिए इसके। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन आ गया, 3x - 4, x का भाग दिया तो 3x, x का भाग दिया तो 4, प्लस यहाँ पर 1 ले लिया बाहर तो 3x - 4, तो कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 1 को कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में 3x - 4 कॉमन है, इसको बाहर ले लिया तो बच जाएगा x + 1। तो वही शून्य करेंगे तो 3x - 4 को शून्य करेंगे तो 3x = 4 और x = 4/3। x + 1 को शून्य करेंगे तो x = -1। तो 2 शून्याङ्क आ गए हमारे पास, 4/3 और -1। अब वही ABC, A है इसमें 3, B है -1, -1 है, कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब 1 है, और C है -4। तो फर्स्ट हो जाएगा अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा है 4/3 प्लस बीटा है -1 और -b है -1/a है 3। 4/3 में 1 जोड़ना है, माइनस करें 4/3 -1, हल करेंगे तो 3, ये आ जाएगा 4 - 3 = 1/3। ये हो गया 1/3 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3, ये हो गया बराबर। इस तरह से पहली जांच हो जाएगी इसकी। दूसरा है अल्फा और बीटा का गुणा बराबर c/e। अल्फा बीटा हमको बताया 4/3 × -1 और c है -4/a है 3। 4 × 1 करेंगे, ये हो जाएगा -4/3 और ये भी हो जाएगा -4/3। इस तरह से ये भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें शून्यांक निकालेंगे और शून्यांक निकाल करके सत्यता की जांच दोनों तरह से, एक बार शून्यांकों का योगफल और दूसरी बार शून्यांकों का गुणनफल करके और उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।